देखा तो मन में विचार करने वाली, कृष्ण प्रेम दूर दूर तक नहीं है इसके जीवन में, मैं कैसे रहूंगी। उसी समय घर परिवार छोड़ करके चली गई। अब देखा जाए तो शास्त्र की माने तो यह महा अपराध था, ये जघन्य पाप है। माता पिता को पीड़ा दे करके गई, पूरे परिवार में, अरे पूरे समाज में माता पिता की क्या इज्जत रह गई। लेकिन करमेती बाई जब वृंदावन पहुंची तो स्थिति इतनी ऊंची थी मीरा करमेती बाई की, कि करमेती बाई के प्रसंग में एक भाव आता है कि जब उनको ढूंढने के लिए लोग लगाए गए तो उनसे छिपने के लिए, बचने के लिए करमेती बाई ने सोचा किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊंगी तो भी ढूंढ लेंगे, कहीं पहाड़ों के पीछे जाऊंगी तो भी कहीं ना कहीं से खोज तो लेंगे, ऐसी कोई जगह जाऊं जहां कोई मुझे ना ढूंढे। दौड़ते दौड़ते उनको तभी दिखाई दिया एक मरा हुआ 3 दिन पुराना ऊंट। और ऊंट का शरीर खूब विशाल होता है, पेट भी खूब उसका 3 दिन से मरा हुआ था तो और ज्यादा फूल गया था उसका शरीर। आप विश्वास मानेंगे, करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल के भीतर 3 दिन तक छुपी रही। और जब करमेती बाई वृंदावन आई ना, तो वृंदावन में जब उनकी थोड़ी ख्याति सी हो गई कि बहुत बड़ी भक्त हैं, तो संतों ने जाकर के करमेती बाई से पूछा, हमने सुना कि आप ऊंट के भीतर छुपके रही थी। बोले हाँ। आपको दुर्गंध नहीं आई? अरे कोई जीव छोटा सा भी मर जाए, उसकी दुर्गंध के कारण उस मार्ग से नहीं निकला जा सकता। आप एक मरे हुए ऊंट के भीतर 3 दिन तक कैसे रही? आपको दुर्गंध नहीं आई? करमेती बाई का उत्तर बहुत सुंदर था। करमेती बाई कहती हैं, वो तो केवल एक जीव के हाड मांस के गल जाने पर सड़ जाने की दुर्गंध थी, उससे कई गुना ज्यादा दुर्गंध तो संसार के विषय में है। जिस दिन संसार के विषय में दुर्गंध आने लग गई ना, उस दिन ये सामान्य से दुर्गंध नहीं लगेंगी। अभी संसार में हमको बहुत सुगंधी लगती है और छिड़की भी जा रही है पीछे। संसार के विषय बहुत अच्छे लगते हैं। पहले शादी बढ़िया लगती है, करनी है, पत्नी बढ़िया लगती है। पहले महाराज ब्याह से पहले ऐसी लगे लक्ष्मी, और पति ऐसा लगे साक्षात नारायण। मेरी हुई नहीं है, आप सबको ज्यादा पता होगा, मैं तो केवल देख देख करके बता रहा हूं। लेकिन ब्याह हो जावे के बाद मैं कभी कभी बहुत एज्यूम करता हूं कि अब ये पहले तो भाई एक दूसरे को देखवे के काजे दिन रात को भी भान नहीं कर रहे हैं, रात में ही भागे जा रहे हैं, कभी भी मिल रहे हैं, बस एक झलक दिख जाए महाराज। जैसे भक्त तड़पे ठाकुर जी को देखवे को, ऐसे प्रियतम तड़पे अपनी प्रियतमा को देखवे को। लेकिन 2 साल बाद 3 साल बाद हो क्या जाता है, फिर वही लक्ष्मी जो थी वही पूतना जैसी दिखने लगे। वाकू नहीं, वो नहीं दिखती है, वो पति को ज्यादा सुहाती नहीं, फिर और पत्नी को भी पति ज्यादा सुहाता नहीं, वो भी उसको समझ। क्यों? प्रारंभ में संसार की हर विषय वस्तु अच्छी लगती है। बालक हो जाए, बालक हो जाए, बालक हो जाए, एक संतान हो जाए। महाराज दर दर भटकते हैं लोग जिनके संतान नहीं है, और वही संतान आकर के जब नाक में दम कर देती है, फिर दर दर ढूंढते हैं कि ये सुधर जाए कैसे भी, इसकी बुद्धि सुधरे, इसका स्वभाव। महाराज जी का आशीर्वाद ले, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी इसको कुछ बताओ, ये बिल्कुल नहीं मानता, हमारी ऐसा हो गया। काय को रो रहे थे पहले कि हो जाए। संसार की हर विषय वस्तु, अच्छा चलो ये तो रहे संबंधों की बात। रसगुल्ला बढ़िया लगता है, राजभोग बढ़िया लगता है, रबड़ी बढ़िया लगती है, सब मात्रा में बढ़िया लगते हैं। उस मात्रा से अधिक सेवन करते ही उस वस्तु को देख भी लिया ना तो वमन हो जाएगा। संसार की हर वस्तु एक समय तक की बढ़िया लगती है, तो इसका मतलब क्या है? वो वस्तु बढ़िया नहीं थी,
वो वस्तु का स्वरूप तो वही है कि उसको देख के आपको वमन ही होगा, वो उसको देख करके आपके मन में उससे उच्चाटन ही आना था, पर आपकी इंद्रियां इतनी बलवान थी कि प्रारंभिक सुख लेने के लिए आपको इतना तड़पा दिया, आपको इतना भगा दिया। बोले नहीं ये पाओ, इसको लेना है, ये चाहिए ही चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक रखते हैं लोग, कितने दिन का शौक रहता है, 1-1.5 महीना में वो गाड़ी प्रिय नहीं लगती, फिर और अच्छी चाहिए। दुर्गंध तो हम सबको आती है, पर भोगने के बाद आती है। पर वैष्णव भक्त जब संत आश्रित हो जाते हैं, भगवत आश्रित हो जाते हैं, उनको दुर्गंध का अनुभव पहले ही हो जाता है कि इसमें अभी बाह्य सुख लग रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद यह है हमको सुख नहीं देगी। ऐसा नहीं है वैष्णव ये कोई विवाह का विरोध है या कोई संतान उत्पत्ति का विरोध है, नहीं। ये तो सम है, ये तो सब करते हैं, भक्त भी करते हैं। पर इसके अलावा भी कई संसार के ऐसे भोग हैं, वो बड़े सुगंधी युक्त लगते हैं, पर वो होते नहीं हैं। करमेती बाई ने वही कहा, बोले जिस दिन संसार के विषय की दुर्गंध सूंघ लोगे, उस दिन ये सामान्य जीव की मरे हुए की दुर्गंध आपको दुर्गंध नहीं लगेगी। और करमेती बाई वृंदावन आके रहने लगी तो उनके पिताजी आए, पिताजी को पता था एक ही जगह मिलेगी, वृंदावन में ही मिलेगी। वृंदावन में ढूंढते ढूंढते पूछा कहां है, तो पता चला यमुना जी के तट पर कुटिया बना करके ठाकुर जी की सेवा करती हैं और वहीं बैठ करके भजन कर रही हैं करमेती बाई। पिताजी जब गए तो जाकर के करमेती बाई से मिले और कहा, बेटा तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे पिता की क्या स्थिति होगी? पूरे समाज में नाक कट गई मेरी, एक बार भी तूने ये चिंतन नहीं किया कि मैं अपने माता पिता को किस स्थिति में छोड़ करके जा रही हूं, उनकी नाक कटवा करके जा रही हूं। करमेती बाई कहती हैं, पिताजी क्षमा करना, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, पर मैं सत्य ही कहूंगी। नाक उनकी कटती है जिनकी होती है, और नाक उन्हीं की होती है जो कृष्ण भक्ति में आश्रित होते हैं। संसार में आए, 10 इंद्रियां प्राप्त कर ली, मानव तन प्राप्त कर लिया, और उसके बाद भी कृष्ण भक्ति में अग्रसित होकर के उनकी प्राप्ति नहीं करी, तो मानेंगे कि हमारी नाक कट गई। पृथ्वी पर आए, मानव बन गए, बोलने के लिए स्वर मिला, देखने के लिए आंख मिली, सुनने के लिए कान मिले, करताल बजाने के लिए हाथ मिले, प्रदक्षिणा के लिए पैर मिले, फिर भी इतनी सब व्यवस्थाओं के बाद भी कृष्ण नहीं मिले, तब समझेंगे कि हमारी नाक कटी। इस संसार में फंसने से और संसार से निवृत्त होने से कौन सी नाक बचती है और कौन सी नाक कटती है पिताजी? तब उनके पिताजी को लगा कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, करमेती बाई की ऊंची स्थिति है। तो भैया जब प्रेम की स्थिति आती है ना, क्षमा करना, कोई आजकल का व्यक्ति इस कथा को सुनकर के ये कदम ना उठा ले। हमको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। बोलेगा महाराज जी ने करमेती बाई की बात, हम भी ऐसे ही करेंगे। ब्याह फाइनल कर लो, सब फाइनल कर लो, ज्यादा ना ब्याह वही देना पर्चा में लगे, इंद्रेश जी कथा में सुना था तो अब हम छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, ऐसा मत कर देना। ये बात इसलिए बताई गई है कि करमेती की स्थिति, मीराबाई की स्थिति तो देखो वो किस लेवल पर है। उस स्थिति में हम अभी नहीं आ सकते। और मुझे ऐसा लगता है हम चाहे कितनी कथा कर लें, 3-3 महीना घर नहीं आते हम लौट के। अभी भी कथा के बहाने से घर आए हैं, नहीं तो कथा के अलावा तो घर रहना ही नहीं हो पाता है। इतनी कथाएं कर रहे हैं, पर इसके बावजूद भी व्यास मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि मीराबाई जैसी, सूरदास जैसी, तुलसीदास जैसी, करमेती बाई जैसी स्थिति अब होना असंभव है, नहीं हो सकती। हम केवल कथा सुन लें और अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा उतार लें, थोड़ा ही थोड़ा उतार लें, इतना ही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा हमसे। कलयुग अपनी चरम स्थिति पर आ चुका है अब, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया समय में है हम लोग।
हमारे आने वाली पीढ़ी वो तो और भी खतरनाक समय देखने वाली है। हमारा और हमारी एज ग्रुप के लोगों का बुढ़ापा बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि बच्चे और आजकल की जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा विचित्र होने वाली है आगे चल करके। जो अभी वयोवृद्ध यहां बैठे हैं बहुत बढ़िया जीवन देख करके जा रहे हैं, जाना तो सबको ही है, पर हमारा कभी कभी लगता है कि वृद्धावस्था बहुत खतरनाक जाने वाली है, समय बहुत व्यथित करने वाला है। तो प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होते। प्रेमी जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए कोई शास्त्र सम्मत बात नहीं होती, वो शास्त्रों से परे की स्थिति में हो जाता है। नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, आपने सब कुछ लिखा अपने ग्रंथों में, पर ऐसा कुछ भी वर्णन नहीं किया जिसको सुनकर के मानव को ठाकुर जी से प्रेम हो, इसलिए आपका मन व्यथित है। कृपा करके अब ऐसा कुछ लिखो जिसको सुनकर के परमात्मा से, पर ब्रह्म से, उस जगत नियंता जगदाधार से प्रेम हो सके। वेद व्यास जी बोले, कैसे लिखूं? बोले, चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद में ठाकुर जी के प्रेम स्वरूप का चिंतन करो, ऐश्वर्य स्वरूप नहीं। शंख चक्र गदा पद्मधारी अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं महाराज, ऐसे महाभारत युद्ध लड़वाते हैं, बीच में खड़े होकर के ज्ञान देने लग जाते हैं, विराट रूप में प्रकट हो जाते हैं, एक साथ 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। ये सब बातें ठाकुर जी के ऐश्वर्य की हैं, ऐश्वर्य की बातें नहीं, ठाकुर जी के स्वभाव की बातें, ठाकुर जी के प्रेम की बातों का चिंतन करो और उसका वर्णन करो, तब आपके चित्त को शांति मिलेगी। तब वेदव्यास जी ध्यानस्थ हुए, और ध्यानस्थ होने के उपरांत जब उन्होंने रचना की तो फिर एक दिव्य ग्रंथ हम सबको प्राप्त हुआ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की जय। तो हम एक बात कह रहे थे, जो कोई भी व्यक्ति मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, अपने काम में प्रसन्न नहीं है, अपने जीवन से प्रसन्न नहीं है, तो निश्चित है कि उसके जीवन में, उसके स्वरूप में, उसके स्वभाव में प्रेम कम है। प्रेम जब आता है ना चित्त में, तो व्यक्ति को ठौर मिल जाती है, वो स्थित हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है। और प्रेम केवल और केवल भागवत जी सिखाती हैं, भागवत जी से ही आप प्रेम सीख पाओगे। और याद रहे, ये प्रेम किसी संसार के व्यक्ति से नहीं हो सकता। मैं कहा करता हूं कथा में, प्रेम केवल और केवल ठाकुर जी से हो सकता है। संसार में तो आकर्षण होता है, संसार में तो प्यार होता है, संसार में तो वासना होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम तो केवल ठाकुर जी के लिए। तो जिस दिन आपके जीवन में श्री कृष्ण प्रिय रूप से आ गए, आपको सब अच्छा लगने लगेगा, सब प्रसन्न हो जाओगे, सब चीज से अच्छे हो जाओगे। बस करना क्या है? 3 काम, विश्वास, संबंध और समर्पण। ठाकुर जी पे भरोसा रखो, विश्वास करो। दूसरी बात, संबंध बनाओ, ठाकुर जी से बिना संबंध की भक्ति मत रखो, कोई भी एक संबंध रखो और उस संबंध का परिपूर्ण रूप से पालन करो। जो भी संबंध माना है ठाकुर जी से, उसका पालन करो। पुत्र मानो, भाई मानो, सखा मानो। मेरी दृष्टि में 2 संबंध सबसे अच्छे हैं, या तो गुरु का या फिर सखा। व्यक्ति को संवारने और बिगाड़ने के ये दो ही मार्ग होते हैं। गुरु संवारता है और सखा संवारता भी है, सखा बिगाड़ता भी है। अच्छा सखा होगा तो संवारेगा और बुरा सखा होगा तो बिगाड़ भी देगा। लेकिन सखा और गुरु के रूप में यदि ठाकुर जी हैं तो निश्चित है कि आपका संबंध सुदृढ़ होगा, ठाकुर जी संभाल लेंगे। इसलिए आज ही विश्वास, संबंध और समर्पण, इन 3 कामों को करो। ठाकुर जी विश्वास करो,
दूसरी बात संबंध बनाओ, और तीसरी बात समर्पण, समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी की रचना श्री वेदव्यास जी महाराज ने की, और इसी भाव को जान करके वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की। मन में बड़ा आनंद हुआ, मन में एक ठौर मिल गई। अब लग रहा है कि हाँ, मैंने कुछ निर्माण किया जिससे मानव कल्याण होगा। फिर वेदव्यास जी ने वही भागवत की कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया, और उन्हीं सुखदेव जी ने यही भागवत की गाथा परीक्षित जी को आकर के सुनाई। अब यहां प्रश्न उठता है कि परीक्षित जी कौन हैं, और परीक्षित कौन है, इसी प्रश्न में ही अब महाभारत की कथा प्रारंभ हो जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो भागवत जी की रचना क्यों हुई? प्रेम, प्रेमः पुरर्थो महान, प्रेम प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। प्रेम करना सिखाती है भागवत जी की कथा। कृष्ण लीला का दर्शन करो, ज्ञान प्रधान नहीं है, ज्ञान है पर प्रधान नहीं है। वैराग्य है पर वैराग्य प्रधान नहीं है। भक्ति है, योग है, सब है, पर प्रधान केवल एक वस्तु है, प्रेम। और क्षमा करें, हम सब ब्रजवासी हैं भैया, हम पे और कछु ना आवे। हम सबंसों ठाकुर जी की प्रीति यही मारे सबसे ज्यादा है। केवल 11 वर्ष 56 दिन की लीला है ठाकुर जी की ब्रजमंडल की, लेकिन पूरे विश्व पे भारी पड़े। काय को? पूरी कृष्ण लीला पे भारी पड़े हमारे ब्रज की लीला। काय को? क्योंकि प्रेम प्रधान है। तो भैया, ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की लीला में, ठाकुर जी के नित्य ध्यान में कोई आपसे दोष बने, कोई अपराध बने, कोई भाव रखो मत रखो, पर एक चीज को भाव रखो कि प्रेम प्रधान रखो। प्रेम होगो, कोई अपराध नहीं बनेगो। प्रेम भाव को प्रधान रखो। ठाकुर जी की ये वृंदावन बिहारी लाल क्यों प्रकट भये? स्वामी श्री हरदास जी के प्रेम के वश प्रकट भये। हितरिवंश महाप्रभु के प्रेम से प्रसन्न है करके श्री राधा वल्लभ लाल जी वृंदावन पधारे। हितरिवंश महाप्रभु के अनन्य सेवक श्री हरिराम व्यास जी के प्रेम से प्रसन्न है कि जुगल किशोर जी प्रकट भये। गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रेम से शालिग्राम से श्री राधारमण जी प्रकट भये। सबने अपने प्रेम से प्रकट किया और ठाकुर जी को। प्रेम प्रधान, और वो प्रेम सिखावे कौन? श्रीमद् भागवत की कथा। इसलिए यहां ज्ञान लेवे के काजे, वैराग्य लेवे के काजे आप सब नहीं हो, ये सब सुनवे के काजे हो, थोड़ा थोड़ा जीवन में छिड़काव करवे के काजे हो, पर मूल रूप से तो प्रेम की शिक्षा लेवे के काजे बैठे हो कथा में। प्रेम, ऐसी भागवत जी की कथा का निर्माण किया। श्रीमद् भागवत को निर्माण करके अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान किया। सुखदेव जी ने वही भागवत की कथा